अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी लाई हूँ। पिज़्ज़ा रोल्स को आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं और इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इनको बहुत से दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा डो तैयार की है। इसकी रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप बिल्कुल उसी मेथड से अपने डो को तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से देख लीजिए और उसको फॉलो कीजिए और इस तरह से अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लीजिए। आज की रेसिपी के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है और ये तकरीबन एक बड़ी ब्रेस्ट थी। इसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे चौकोर पीसेस में काट लिया है। मसालों में नमक आधा चाय का चम्मच, सूरख मिर्च आधा चाय का चम्मच ली है, धनिया पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, हल्दी क्वार्टर चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा लिया है आधा चाय का चम्मच। टिक्का मसाला है, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून है। सोया सॉस 1 टेबलस्पून और हॉट सॉस मैंने ली है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके साथ मुझे बंद गोभी भी चाहिए जो कि मैंने 1 कप ली है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने नमक, सूरख मिर्च, हल्दी और धनिया डाल दिया है। इसके बाद इसमें टिक्का मसाला, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं, साथ ही सोया सॉस और हॉट सॉस भी डाल दी है। नमक और सोया सॉस डालते हुए एहतियात कीजिएगा, दोनों चीज़ें ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने अभी इसमें चीज़ वगैरह भी शामिल करना है और चीज़ में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक बहुत एहतियात से डाला है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, मैरिनेट कर दें 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद हम इसको पका लेंगे। ऑयल मैंने लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें चिकन डाल के इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। चिकन को फ्राई कर लेना है। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, चिकन बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया है और उसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। 5 मिनट बाद चिकन गलकर तैयार है। अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी डाल के बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको क्रंची रहने देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लें। पिज़्ज़ा रोल्स की फिलिंग तैयार है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके ठंडे होने का इंतज़ार कर लूँगी। इतनी देर में मैं आपको इसमें डलने वाली और चीज़ें बता देती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लेकर उसको बारीक काट लिया है। इसी तरह एक बड़ा टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल के उसको काटा है। टॉपिंग के लिए मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ मैंने चेडर चीज़ भी लिया है। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं और मिक्स्ड हर्ब्स चाहिए। इसके साथ मैंने चाट मसाला लिया है, होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे रोल्स बनाने के लिए मफ़िन ट्रेस चाहिए। मैंने इनको पहले से ग्रीस कर लिया है। इन मफ़िन ट्रेस में मैं आज अपने रोल्स तैयार करके आपको दिखाऊंगी। पिज़्ज़ा डो जो मैंने पहले से बना के रख ली थी वो राइज़ हो चुकी है। इसको मैंने हाथों को ग्रीस करके इसको निकाल लिया है। सरफेस को भी मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था और इस तरह से 1-2 मिनट के लिए इसको, अब मैंने इसको दरमियान में से 2 हिस्सों में काट लिया है। एक हिस्से को मैं बेल कर तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। चौकोर ही इसको बेलना है और बहुत पतला नहीं करना। अब इस पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इस पे जो चिकन तैयार किया था वो डाल देंगे। खूब सारा मैंने चिकन डाला है।
अब इस पे मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर के मैंने बीज निकाल कर काट लिया था। इसके साथ ही अब प्याज शामिल कर देने हैं। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी की भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, मशरूम्स या कॉर्न्स वगैरह आप जो दिल चाहे डाल लें। ऑलिव्स भी मैंने शामिल कर दिए हैं। चीज़ मोज़रेला पहले डाली है और साथ ही चेडर चीज़ डाल देनी है। दोनों की मिक़दार आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करती है। अब मैंने इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ ही मैं मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल रही हूँ। टॉपिंग इसकी तैयार है। अब इसको एहतियात से उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से रोल करना है। ख्याल रखना है कि फटे नहीं। बस इस तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते हुए रोल कर लीजिए। बहुत एहतियात कीजिए। इस तरह से रोल तैयार है। किनारे इसके काट लेंगे। दोनों तरफ से मैंने किनारे काट लिए हैं। अब इसके मुनासिब साइज़ के 1 से 1.5 इंच का रोल इस तरह से कटिंग करके और मफ़िन ट्रे में रखते जाना है। ये चूँकि नो ओवन रेसिपी है, इसको मैं आपको देगचे में बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए मैंने देगचे में स्टैंड रख के इसको पहले से प्री हीट कर लिया था। और ये जो छोटी मफ़िन ट्रे है इसको मैं आपको बेक करके दिखाऊंगी देगचे में। इसको 15 मिनट लगाने हैं देगचे में और इस तरह से 15 मिनट बाद तैयार हो जाएगा। 15 मिनट बाद मैंने आपको दिखाया रोल्स बनकर तैयार हैं। इसी तरह जो बाकी के बचे थे उनको मैंने इस तरह बड़ी ट्रे में रख लिया था और इनको ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। इन रोल्स को आप बना कर रख लीजिए। फ्रीज़ करना है तो आप इनको अलग अलग रैप करके बॉक्स में डाल के रख दीजिए और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। निकाल के पहले रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फौरी तौर पर लंच बॉक्स में रखें और बच्चों को दे दें। 2-2.5 घंटे बाद जब ब्रेक होती है तो ये खुद ही सॉफ्ट हो चुके होंगे और बच्चे इसको इजीली खा सकते हैं। इस तरह आप इनको इफ्तार में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।